प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार और आप सबों का इस अध्ययन श्रृंखला में स्वागत है। पिछले अध्ययन में हमने सत्य वचन में देखा कि सारी सृष्टि पाप के कारण कराहती और छुटकारे की लालसा करती रहती है। पाप ने जीवन को असंतुलित कर दिया है, पूरी सृष्टि को असंतुलित कर दिया है। संसार में किसी भी बात के पीछे ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का आप सामना प्रतिदिन करते होंगे, तो इसका साधारण उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ पाप के कारण। क्या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासी भी दुख उठाते हैं या उठाते रहेंगे या उठाएंगे? बाइबल कहती है जी हाँ। यदि आप कहेंगे कि फिर इससे क्या लाभ कि हम बाइबल की शिक्षा को माने और उसके पीछे चलते रहें। दोस्तों, परमेश्वर के पास उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं इस संसार के दुख और पीड़ा से भी अधिक महान उत्तम योजना है। पवित्र बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, ये मानव जीवन की मार्गदर्शिका है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और वही हमें मार्ग दिखा सकता है। दोस्तों, हम मार्ग निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या करें या क्या ना करें। आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों के लिए कितना भला और अच्छा है। यहाँ तक कि पीड़ाओं और क्लेश के बीच में भी वो हमारे लिए भला बना रहता है। तो चलिए हम रोमियो की पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हैं और 8वें अध्याय के 23 पद से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इसमें परमेश्वर की महान योजना को जाने कि उसने आपके लिए क्या योजना बना रखा है। साथ ही साथ अंत में पूछे गए एक सवाल का उत्तर आप हमें SMS और WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे नई देह। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। प्रकृति ही नहीं कराहती है, विश्वासी भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। यह पद उन विश्वासियों के लिए निराशा का कारण है जो कहते हैं कि विश्वासियों को सदा मुस्कुराते रहना है। यह नारा केवल रोटरी के लिए है, विश्वासी रीति नहीं है। हम अपनी देह में कराहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं अधेड़ अवस्था में प्रवेश कर रहा था, तब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता तो कराहते हुए उतरता, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होता था। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे कराहना नहीं चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि कराहना धर्मशास्त्र आधारित है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कहता है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। भजनकार भी कहता है 6 अध्याय उसके 6 पद में, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हमारे प्रभु यीशु भी रोने का काम किया था, जबकि मेरे विचार में वह एक हंसमुख मनुष्य था। उसके जीवन में ऐसे समय भी थे जब वह रोया था। इस देह में हम कराहते हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? ध्यान दीजिए, इस आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। यह क्रूस पर यीशु के कार्य और उसमें हमारे विश्वास के संदर्भ में है, परंतु यही अंत नहीं है। हमारे लिए मुक्ति की देह है जो भविष्य में प्रकट होने वाली है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 25 पद में आगे लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम विश्वासी के जीवन के मुख्य गुण हैं। यदि सब कुछ पूरा हो जाए तो फिर आशा कहाँ होगी? एक दिन आशा परिपूर्णता के कारण विलोप हो जाएगी। वरन सच तो यह है कि आशा और विश्वास दोनों ही उस महिमा में विलोप हो जाएंगे जो हमें प्रकट होने वाली है। केवल प्रेम सदा बना रहेगा। हम रोमियो के पत्र 8 उसके 26 पद में पढ़ते हैं, लिखा है,
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वर्षों पुरानी बात है, एक उपदेशक प्रवचन दे रहे थे और एक जोशीला विश्वासी बार बार आमीन कहकर विघ्न डाल रहा था। इस पर प्रचारक ने अप्रसन्न होकर कहा, हे भाई, धर्मशास्त्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा कराहते हुए हमारे लिए विनती करता है, जिसकी वाणी सुनी नहीं जा सकती। अतः यदि आप में परमेश्वर का आत्मा है तो आवाज न करें। हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते हैं, परंतु पवित्र आत्मा अंतर्नाद के साथ प्रार्थना करता है जो सुनी नहीं जा सकती है। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के निकट ऐसी स्थिति में आए हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहें? आपको जो करना है वह केवल यह है कि कहें, अब्बा। आप कुछ मांग नहीं सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या मांगे। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यह कैसी अद्भुत बात है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ध्यान दीजिए, अब यदि मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के निकट आता हूं और कहता हूं, हे परमेश्वर, यह काम ऐसे कर, मैं प्रायः ऐसा ही करता हूं और उत्तर नहीं पाता हूं, परंतु कभी कभी प्रभु के पास जाकर यह कहना, प्रभु, मैं नहीं जानता कि क्या मांगू, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, परंतु मैं तेरी संतान होने के कारण तेरे पास आता हूं और चाहता हूं कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगी। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे देखेंगे नया उद्देश्य। अब हम परमेश्वर के नए उद्देश्य को देखेंगे। यदि रोमियो की पत्री बाइबल की महानतम पुस्तक है तो अध्याय 8 उसकी पराकाष्ठा है, तो पद 28 उसका शिखर है। परमेश्वर का उद्देश्य पापियों के उद्धार को निश्चित करता है और अगले 3 पद उद्धार की उत्तरोत्तर प्रक्रिया प्रकट करते हैं। यह विलियम संडे का कहना है। हम रोमियो के पत्र 8 उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे मित्रों, मैं इस पद का अर्थानुवाद इस प्रकार करता हूं, परंतु हम ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जानते हैं कि वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसके उद्देश्य के अधीन बुलाए गए हैं। स्वर्गीय डॉक्टर रूबिन ए थेरी परमेश्वर के महाभक्त थे। उन्हें लोग गलत समझते थे और बुरा भला कहते थे। वह इस पद का अर्थ भली भांति समझते थे। वे इसे शांत मन का तकिया कहते थे। हम इससे बहुतों ने अपना सिर इस पद अर्थात 8 अध्याय के 28 पद पर रखकर विश्राम किया है। हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि कराहती है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि सब बातें मिलकर कराहना भी भलाई को उत्पन्न करता है। लिखा है, हम जानते हैं। रोमियो की पत्री में 5 बार काम में लिया गया है और जानना 13 बार काम में आया है। यह विश्वासियों के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, अर्थात वह जो पवित्र आत्मा वास्तविक बनाता है। जैसा पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। परंतु हमारा ज्ञान वह ज्ञान है जो पवित्र आत्मा हमारे मन में जागृत करता है। चार्ल्स स्पर्जन कहा करते थे, यह आवश्यक नहीं कि कोई मुझे शहद का स्वाद बताए कि वह मीठा है, मैं जानता हूं। मेरे मित्रों, मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझे इस पर विवाद नहीं करना है, मैं इसे जानता हूं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह विश्वासियों के भाईचारे की
कड़ी है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम ही पहचान है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय उसके 10 से 16 पद में। आइए हम पढ़ते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे मित्रों, आपको यह मानने में कठिनाई होगी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर से प्रेम करने में भी आपको कठिनाई होगी यदि आप अन्य विश्वासियों से प्रेम नहीं रखते। पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला पत्रस 1 उसके 8 पद में प्रेरित पत्रस लिखता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आपके जीवन में ज्योति और आनंद लाने वाला केवल परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। सब बातें अर्थात भला बुरा, ज्योति अंधकार, मधुर कटु, आसान कठिन, सुख दुख, समृद्धि कंगाली, स्वास्थ्य रोग, शांति तूफान, सुविधा कष्ट, जीवन और मृत्यु, सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यह कारणवाच्य है और इसका अर्थ है परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण में रखे हुए है। दुर्घटना नाम का कुछ नहीं है। आपको यूसुफ की कहानी याद होगी। यूसुफ का जीवन कड़वाहट, निराशा, कष्टों से भरा था, परंतु एक दिन वह अपने भाइयों से कहने योग्य हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान एक दिन अतीत को देखते हुए कहेंगे, यह सब जो हुआ भलाई उत्पन्न करने के लिए हुआ है। अय्यूब ने कहा 13 अध्याय उसके 15 पद में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर में ऐसे ही प्रेम की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वह भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि वही प्रेरणा उत्पन्न करता है, वह क्रियाशीलता प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। तथापि हम यिर्मयाह की पुस्तक प्रायः पुकारते हैं, तूने मुझे कष्ट क्यों देखने दिए। संत फ्रांसिस्को के भूकंपग्रस्त क्षेत्र में एक भक्तहीन विचरण कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। किसी ने उससे पूछा, आप ऐसी स्थिति में कैसे मुस्कुरा सकती हैं? उसने उत्तर दिया, मैं आनंदित हूं कि मेरा परमेश्वर पृथ्वी को हिला सकता है। जीवन और मृत्यु का निर्भय होकर सामना करना कैसी अद्भुत बात है। पौलुस, जो बेझिझक भविष्य का सामना करने के योग्य था, कहता है प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 13 पद में, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हम में से अनेक उसके लिए ऐसे समर्पण के स्थान पर आते हैं।
अब ध्यान दें, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो बुलाए गए हैं, और यह उसके उद्देश्य के निमित्त है। अधिकांश जनों के लिए यह समझना कठिन है। बुलाए गए वे लोग हैं जिन्होंने निमंत्रण प्राप्त ही नहीं किया, वरन स्वीकार किया है और उनका जन्म स्वर्ग में हुआ है। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव प्राप्त किया है। पौलुस 3 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख करता है। मेरे विचार में संसार में ऐसे 3 समूह हैं। पहला कुरिन्थियों में वह इन 3 समूहों का उल्लेख करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 23 और 24 पद में। आइए पढ़ते हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। पहला, यहूदी धर्म में प्रथाओं और संस्कारों में विश्वास रखते थे। दूसरा, यूनानी अन्य जाति दर्शन शास्त्र और मानवीय बुद्धि में विश्वास रखते थे, उनके लिए क्रूस मूर्खता था। तीसरा, बुलाए हुए यहूदी और यूनानी दोनों ही थे, जो न तो धर्म के कारण और न ही ज्ञान के कारण चुने हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, उनके लिए क्रूस उद्धार के निमित्त परमेश्वर का विस्फोटक था। बुलाए हुओं ने परमेश्वर की बुलाहट सुनी और यही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, मैं आपको कछुओं का उदाहरण देता हूं। आप तालाब में जाकर के 10 कछुओं से कहें, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूं। उनमें से 9 कहते हैं, हमें इसमें रुचि नहीं, हम इसी पानी में संतुष्ट हैं, हम इसी वातावरण में सुख पाते हैं। परंतु एक कछुआ कहता है, मैं उड़ना चाहता हूं। यही बुलाया हुआ है और यही है वह जिसे उड़ना सिखाया गया। अब उसका अन्य कछुओं से कोई संबंध नहीं। कछुए कछुए इसलिए हैं कि वे कछुए हैं। मेरे मित्रों, भ्रष्ट इसलिए भ्रष्ट है कि वे ऐसा जीवन जीना पसंद करते हैं। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो भ्रष्ट होने के लिए बाध्य किया जाए। वे भ्रष्ट इसलिए हैं कि उन्होंने भ्रष्ट होने का चुनाव किया है। वर्षों पूर्व एक युवक किसी कलीसिया का सदस्य बनना चाहता था। अतः वहां के सेवक उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पूछा, आपने उद्धार कैसे पाया? उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी भूमिका निभाई और मैंने अपनी। उनकी समझ में यह विचार सही नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, परमेश्वर की भूमिका क्या थी और आपकी भूमिका क्या थी? उस युवक ने एक अति उत्तम उत्तर दिया, परमेश्वर की भूमिका उद्धार करना था और मेरी भूमिका पाप करना। मेरा पापी स्वभाव और मेरे विद्रोही पैर मुझे जितना तेज भगा सके, मैं उससे दूर भागा और वह मेरे पीछे भागा, जब तक कि मुझे पकड़ नहीं लिया। मेरे मित्रों, मैंने भी ऐसे ही उद्धार पाया था। इससे जो चाहे वह आ जाए और जो विश्वास करे, पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचा ने कहा, जो चाहे वह चयनित जन है और जो न चाहे वह चुना हुआ नहीं है। यह सब उसी के उद्देश्य के निमित्त है। मेरे मित्रों, यदि आपने अभी तक अपने मन का मेल परमेश्वर से नहीं कराया है, तो समय आ गया है कि आप ऐसा करें, क्योंकि यह जगत परमेश्वर का है। उसी ने इसकी रचना की है। मैं नहीं जानता कि उसने पृथ्वी को घनाकार बनाने की अपेक्षा गोल क्यों बनाई है। उसने इस कार्य में मेरी राय नहीं पूछी। उसने इसे गोल बनाया क्योंकि वह ऐसा ही करना चाहता था। मेरे मित्रों, उसी का उद्देश्य पूरा होता है। उसमें अपना उद्देश्य पूरा करने की सामर्थ और बुद्धि है। परमेश्वर जो भी करता है वह उचित ही है। आप परमेश्वर की आलोचना न करें कि उद्धार पाने वालों को उद्धार देने का अधिकार उसके पास नहीं है। उसे अधिकार है। वह न्यायोचित है और प्रेमी है। मेरा परमेश्वर जो भी करता है वह उचित है। कभी सिमियन नामक एक प्रचारक हुआ। रोमियो की पत्री अध्याय 8 पर तैयार एक उपदेश में उसने कहा, चुनाव के सिद्धांत पर प्रचार करने के उसके 3 कारण थे। यह अध्याय घमंड, कल्पना और निराशा की जड़ पर कुल्हाड़ी रखता है।
मुझे यह बात उचित जान पड़ती है। मेरे मित्रों, चुनाव के सिद्धांत में मनुष्य के घमंड का कोई स्थान नहीं। यह परमेश्वर का कार्य है, उसकी बुद्धि है और उसका उद्देश्य है जो पूरा किया जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा अनादि काल से चली आ रही है और आप यह ना सोचें कि आप उसे रोक सकते हैं। उचित तो यह होगा कि आप उसमें सवार हो जाएं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द पद 28 का संदर्भ देते हुए हमें याद दिलाता है कि चयनित जन भ्रष्ट नहीं हो सकता, परंतु वह बुलाए हुओं की चर्चा करता है, मुक्ति के लिए विहित जनों की चर्चा करता है। ये मुक्ति के लिए विहित जनों का भ्रष्ट जनों के साथ कोई संदर्भ नहीं है। उनके संबंध में यह काम में नहीं लिया गया है। यदि आप किसी से सुने कि वह कोई भ्रष्ट होने के लिए पूर्व नियत है, तो वह धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है। मुक्ति के लिए पूर्व विहित का अर्थ है कि परमेश्वर आपको उद्धार देता है तो वह पार भी लगाएगा। जिसको उसने पहले से जाना उसे उसने पूर्व नियत भी किया, और जिसको उसने पूर्व नियत किया उसको उसने बुलाया, और जिसको उसने बुलाया उसे धर्मी ठहराया, उसको उसने महिमान्वित भी किया। दूसरे शब्दों में ये पद पवित्रीकरण पर आधारित हैं, तथापि पौलुस पवित्र होने की चर्चा ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पवित्रीकरण विश्वास के मन और जीवन में परमेश्वर का काम है। यह परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब प्रभु जो भेड़ों का प्रधान चरवाहा, अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा 100 भेड़ों को लेकर निकलता है, तो वह 100 भेड़ों को ही लेकर लौटेगा। वह उनमें से एक को भी नहीं खोएगा। आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु ने इसका दृष्टांत सुनाया था, जो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में विहित है। यह चरवाहा मसीह यीशु है। एक भेड़ खो गई थी। क्या उसने कहा कि उसे छोड़ दो? 99 भेड़ें तो हैं। भेड़ें पालने वाले जानते हैं कि 50% से अधिक मेमने बच जाएं तो आप सफल हैं। परंतु प्रभु 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं है। उसे महिमान्वन के लिए पूरी 100 भेड़ें चाहिए। मेरे मित्रों, मैं इसे वैयक्तिक बनाना चाहता हूं। जब वह भेड़ें गिनेगा 1, 2, 3, 97, 98, 99, कामिल कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता है कि वह चूक गया। उसे छोड़ दो, क्योंकि लोग भी यही सोचते थे कि वह पार नहीं लगेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। चरवाहा उसके पीछे जाएगा। चुनाव का सिद्धांत कहता है कि प्रभु पूरी 100 भेड़ों को लेकर घर लौटेगा। यह सिद्धांत भयावह नहीं, अद्भुत है। इसका अर्थ है कि कामिल भी वहां होगा, आप भी वहां होंगे। मेरे मित्रों, यदि आपने मसीह यीशु में विश्वास किया है, तब हमारे इन आशा के दिनों में यह विचार सांत्वना का विचार है। क्या आप उस झुंड में होना चाहते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, सीरियाई। बाइबल में वर्णित अब्बा शब्द, जिसका अर्थ मेरे पिता है, सीरियाई भाषा का शब्द है। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन के आधार पर परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए पौलुस खालिस्तान प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख करता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन आपके लिए एक बुलावा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। क्या आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के नज़दीक आने के लायक नहीं हैं? आप सोचते हैं क्या कि अब मेरे लिए कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ? वह अर्थात परमेश्वर मुझे बचा नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य मेरे लिए लिखा हुआ नहीं है। हम बहुत दुष्ट हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नकारने से बढ़कर दुष्टता और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि यदि हम ये भूल करते हैं तो हम विनाश के प्रति अपने आप को अर्पण करते हैं या तैयार करते चले जाते हैं। बाइबल कहती है, यह सच बात तो ये है कि 99 धर्मी लोगों के बदले परमेश्वर आपके जीवन में ज़्यादा रुचि रखता है कि आप अपने पापों से फिरकर उसकी ओर आएं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए इस संसार में भेजा। जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ वो आपके लिए था। उसके बाद परमेश्वर हर बात से भलाई को उत्पन्न करेगा। यही आशीष का स्रोत है। धर्मी ठहरने का स्रोत यही है और महिमा पाने का स्रोत भी यही है। क्या आप उसे अपना जीवन आज देंगे? क्या आप उस यीशु को अपनाना चाहेंगे? यदि आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था और आज आपने जाना है, तो वो आपको बुला रहा है। अगले प्रसारण में आपके लिए इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।